एवरीवन, आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे मुझे पता है इंटरनेट के माध्यम से, क्योंकि इंटरनेट सबसे अच्छा जरिया है आजकल जागरूकता फैलाने के लिए, उसी जागरूकता का अभियान बढ़ते हुए मैंने भी सोचा कि यार हम भी आज शरद पूर्णिमा वाली वो खीर बना ही लेते हैं। उस खीर की ये विशेषता है कि उसको पूरी रात चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है, और जब हम उसे पूरी रात चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं तो उसमें बहुत सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है, क्योंकि आज के दिन चंद्रमा जो है वो धरती के सबसे करीब होते हैं, तो वाइब्रेशन फैलने के चांसेस प्रसाद के रूप में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए उसकी जो वाइब्रेशन होती है, जो मैग्नेटिक इफेक्ट या ऑरा होता है, वो बहुत ज़बरदस्त होता है। तो वो खीर फुली मैं आशा करती हूँ कि आपने भी बनाई होगी। आजकल सब बनाते हैं और बनाना भी चाहिए, वाई नॉट। अपने कल्चर को आगे बढ़ाइए, अपनी सारी मान्यताओं को आगे लेके जाइए। सभी धर्मों का सम्मान है, सभी को अपनी अपनी विशेषताओं को अपनाना चाहिए, उसे आगे लेके जाना चाहिए। यही हमारी नई पीढ़ी का काम भी होना चाहिए। तो जैसी खीर बनेगी मैं आपको दिखाऊंगी। काश आपको खिला भी सकती, लेकिन आपने अपने घर में ज़रूर बनाई होगी। उसका स्वाद चखिए, सभी को आशीर्वाद भरपूर मिलता रहेगा इसी तरीके से। और हाँ, तुलसी पे दिया भी शाम को ज़रूर रखिए, ये भी एक रिचुअल है, और ये रोज़ का ही रिचुअल है, नॉट फॉर द जस्ट सिंगल डे। ये आपको रोज़ ही रखना चाहिए। इससे कहते हैं कि बहुत पवित्र वातावरण हो जाता है और घर में बहुत पॉजिटिविटी आती है, बहुत खुशियाँ आती है। बस हमारी खीर शायद बनने को ही होगी, मैंने चढ़ा दी थी, अभी जाके अंदर देखती हूँ कि कितनी वो हो चुकी है। तो वो शरद पूर्णिमा वाली खीर रात को ज़रूर रखेगा चंद्रमा की रोशनी पर। और हाँ, यहाँ तो हो गई थी बारिश, यहाँ है बादल। अगर होपफुली चांद निकल आए तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, उनका आशीर्वाद भरपूर मिलेगा। पर अगर थोड़ी देर के लिए भी आप रख सके, मान लीजिए कि आप पूरी रात नहीं रख सकते हैं कि बहुत सारे कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, इंसेक्ट्स आ रहे हैं और मच्छर भी हैं, जाली में भले ही ढक के रख सकते हैं, लेकिन अगर ना भी रख सके तो कहते हैं कि 2-3 घंटा भी इनफ है। प्रसाद तो किसी भी रूप में मिलना ही चाहिए, छोटा सा भी हो तो भी चलेगा। आशीर्वाद हमेशा डिविनिटी का, भगवान का सबके साथ हर पल रहता है। तो ये रही जी हमारी खीर, भी इधर पक ही रही है। बस जैसे पकेगी जल्दी से बनेगी, हम भी इसको चंद्रमा देव के दर्शन करवाएंगे, उनकी रोशनी में रखेंगे और सुबह सुबह इसका लुत्फ उठाएंगे। तो ये रखा हमने भी अपने तुलसी जी पे यहाँ पे दिया। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। शाम का दिया एक अलग ही एहसास देता है, सुकून का, एक पॉजिटिविटी का। जी हाँ, आज के दिन खीर खाने के साथ साथ या खीर बनाने के साथ साथ 10 मिनट का ध्यान अवश्य करें। प्रतिदिन करना चाहिए वैसे तो, लेकिन आज के दिन की महत्वता है कि आप माँ लक्ष्मी के स्वरूप को याद करके माँ लक्ष्मी का ध्यान कर सकते हैं, जो कि दिवाली तक के करना चाहिए ऐसा कहा जाता है। अपने इष्ट देव का ध्यान कर सकते हैं, गुरु जी का ध्यान कर सकते हैं, या फिर भोलेनाथ जी का पंचाक्षरी मंत्र ही जप सकते हैं। तो 10 मिनट का जाप अवश्य प्रतिदिन करें और बहुत सुकून मिलेगा आपको। करके देखिए, मेडिटेशन से अच्छा रिचुअल, मेडिटेशन से अच्छी पद्धति और कुछ नहीं होती है जी। सो देखिए, है ना बादल, कहा था ना मैंने कि आज बारिश हुई है और बादल लगे हैं। हमें भी बेसब्री से चांद का इंतज़ार है, पर ऐसा लगता है कि अगर चांद नहीं दिख पाए तो हम यहीं से आगे देखें और यहीं पे खीर थोड़ी देर रख लेंगे। तो जी हमारी खीर तो बनके तैयार है, अब बस चांद का इंतज़ार है। जैसे ही चांद देवता आएंगे, अपनी किरणें, अपनी रोशनी इसमें डालेंगे। बस उनका आशीर्वाद देते हुए, चंद्र देवता का ध्यान करते हुए इस प्रकार। तो जी ये हमारी खीर यहाँ पे सज चुकी है और बस इंतज़ार अब चंद्र देवता का है। और इतनी प्यारी प्यारी हवा चल रही है, बहुत सुंदर समा है, बहुत प्यारा मनोरमा दृश्य कह लीजिए, या फिर कह लीजिए ये रात बहुत ही सुंदर है।